श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद दूसरा अध्याय 33 और 34 श्लोक। 33 में भगवान कैसे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं इंद्र के कोप से, उसका वर्णन है। और उसके बाद गोपियों के संग जो भगवान ने कुछ लीला करी, उसका 34वें श्लोक में थोड़ा सा बात वहाँ बताई जाएगी, तो उसको हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। 33वां श्लोक। वर्षितीन्द्र व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। गोत्रालीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। वर्षितीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। वर्षितीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। वर्षितीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हे भद्र विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौओं की भूमि व्रज के निवासी बहुत ही व्याकुल हो उठे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उबार लिया। तो कल आपने सुना था कि कैसे भगवान ने उरुभारस्य वित्तस्य च, जो नंद महाराज के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, उसका सत्वयम, उसका सही व्यय करने के लिए गायों का यज्ञ करवाया। और च से इंगित हुआ था कि इंद्र के मान भंग करने के लिए ऐसा किया। तो जब इंद्र इस प्रकार से अपमानित हुए, उनकी सेवा रोक दी गई, उनके लिए यज्ञ जो है वो रोक दिया गया, तब वह वर्षा की मूसलाधार वर्षा करे। मूसलाधार वर्षा वह नहीं सोचिएगा जैसा कि आप लोग यहाँ जिंदगी में कभी देखे होंगे, हम लोग कभी देखे होंगे, बल्कि हमने बताया था कल की हाथी का पांव जितना मोटा होता है उतनी मोटी धार वाली वर्षा हो रही थी। ऐसी वर्षा होती। संवर्तक बादल थे जो कि प्रलय के समय आवाहन उनका किया जाता है ताकि पूरे विश्व को जल से वह मग्न करते हैं। इतना भयंकर वह बादल थे। इस बात को मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। थोड़ा इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि अभी इस गर्मी में, बरसात के समय में यमुना जी में बाढ़ आ गई थी और पूरा ब्रज नहीं डूबा था। पूरा ब्रज तो छोड़ दीजिए, वृंदावन भी पूरा डूबा नहीं था। और उस समय हमारे घर के सामने एक गाय थी, उसको लेके कहाँ गए, उसके बाद वो वापस स्थान पे आई ही नहीं। एक गाय को मैनेज करना कितना कठिन है बताइए। पशु तो अब कोई कंट्रोल वे में मतलब चलेंगे नहीं, उनको लेकर के कहाँ जाएगा। आप सोचिए 9 लाख गैया हो और पूरा ब्रज आप्लावित हो रहा हो, भर रहा हो पानी से, तो नंद महाराज उन्हें कहाँ लेके जाएंगे? क्या व्याकुल नहीं हो जाएंगे? ये बताइए। हम लोग तो लीला सुनकर के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन उस लीला का एक हल्का सा अंश भी अपने जीवन में अनुभव कीजिए। बताइए, विचार कीजिए। केवल यहाँ घुटने घुटने तक पानी था, तब भी भय लग रहा था कि उसमें कहीं सर्प ना हो, है कि नहीं? हो ही जाएगा। इधर हमने सुना अंबाला में भी बाढ़ आई थी, तो वहाँ पे मगरमच्छ निकला था, सुना था। मगरमच्छ कहीं निकल गया तो बताइए। रास्ते में कोई आदमी चल रहा है उस बाढ़ के जल में, कहीं मगरमच्छ निकला है, कोई सर्प निकला है, तो करेगा भी क्या? कहाँ भागेगा? अब बताइए, क्या भागने की संभावना है? गाड़ी तक तो चलती नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। यू आर हेल्पलेस, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और पूरा ब्रज ही वह प्लावित करने के सामर्थ्य भी रख रहे थे, ऐसा वह वर्षा कर रहे थे। लेकिन भगवान ने सभी को गोवर्धन जी के नीचे रख दिया।
अब आप ये देख सकते हैं कितनी अद्भुत बात है। ब्रजवासियों की एकमात्र योग्यता क्या है? भगवान ने अतिशय प्रेम और भगवान को ही एकमात्र शरण ग्रहण करना। ये बात बड़ी सामान्य सी लगती है, लेकिन बात बहुत अद्भुत है। आप देखिए कि अपने जीवन में, हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है तो क्या हम भगवान की शरण लेते हैं? आप बोल देंगे हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा हाँ हाँ नहीं होता है। हम अपनी बुद्धि की शरण लेते हैं, अपने भौतिक सामर्थ्य की शरण लेते हैं, क्योंकि आज तक यही देखते आए कि वही रक्षा किया है, ये अभ्यास है। लेकिन गोपवासियों को सहज ये विश्वास है, हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार करता है कार्य, और वह अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करेगा ही। हर व्यक्ति इस जगत में दुख ना कुछ ना कुछ दुख प्राप्त करता ही है, और उसके लिए वह किसी न किसी की शरण लेता ही है। लेकिन किसकी शरण ले रहा है, इससे सूचित होता है कि वह कितना महान है, क्योंकि यह दिखा रहा है कि उसकी अपने शरण के रूप में उसकी किस पर श्रद्धा है। तो यहां देखिए, ब्रजवासी समझ गए कि इस कठिनाई से हम सब लोग मिलकर के भी किसी का उद्धार नहीं कर सकते। ये समस्या हमसे सॉल्व नहीं हो सकती, हम सब लोग मिलके भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण की बात पे विश्वास करके ही तो वह इंद्र के यज्ञ को रोके थे ना। इस स्लाइड को भी ऑन कर लीजिए। भगवान कृष्ण की बात सुनकर ही वह इंद्र के यज्ञ को रोके थे। तो अब अगर इंद्र क्रोधित हो रहे हैं तो वह कृष्ण की शरण ले रहे हैं, और कृष्ण ऐसे शरण नहीं है कहते अरे तुमने हमारी बात क्यों मानी, हम तो बच्चा थे, बच्चे की सारी बात मानते हो क्या, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जाके मरो। भगवान ऐसे व्यक्ति नहीं है। इस जगत में बहुत से लोग कहेंगे कि हम आपकी शरण दे रहे हैं, ये है, बट टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। ये यहाँ सेवा कर सकते हैं, यहाँ हेल्प कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते, वहाँ ये कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ऐसे करके। इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, वो शरण देने के लिए नहीं, वो बिजनेस करने के लिए आते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि इस जगत में हम सभी लोग किसी ना किसी की शरण लेते हैं, लेकिन खराब लगेगा सुनने में, लेकिन ये जगत में देखा गया कि वही शरण देने वाला दुखी, जब आदमी पे कठिनाई होती है तो उसी के मुंह पे लात मार देता है। करता है कि नहीं करता है? हम उम्मीद है कि बात को कुछ सही तरह से ही बोल रहे हैं, मतलब ये तो सत्य है, तो गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। और यह तो सोच भी नहीं सकते थे ब्रजवासी गण कि भगवान गोवर्धन पर्वत उठा लेंगे। जरा सोचिए, चलिए भगवान का सब बन जाए, लेकिन मान लीजिए अभी आप ब्रजवासी हैं, अब बाढ़ आएगी तो क्या गोवर्धन उठाने के बारे में सोचेंगे? क्या कोई ऐसा सोच सकता है कि भगवान कृष्ण ऐसी युक्ति निकालेंगे? तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी युक्ति, अद्भुत युक्ति, और उसमें भी देखिए शरणागति इतनी अद्भुत कि एक बच्चा गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, तो उसके लिए उठा लिए कृष्ण के सब लोग अपने गायों आदि को लेकर के इसके नीचे आ जाओ। क्या ये कोई कम खतरे की बात है? क्या ये शरण खतरे से कम है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बाह्य दृष्टि से देखिए, एक बच्चा एक पर्वत को उठा ले, वो भी एक उंगली पे बैलेंस किया हुआ है, तो वो तो कभी भी गिर सकता है ना। तो उसके नीचे जाएंगे हम लोग? अब बताइए, कोई क्रेन से भी बहुत ऊंची, बहुत हैवी वस्तु उठा ली जाए और उसके नीचे जाने में आदमी डरेगा कि नहीं डरेगा? उसमें नहीं गिरने की संभावना अधिक है, फिर भी आदमी डरेगा कि अरे कहीं गिर गई तो मेरा कचूमर निकल जाएगा। ये हो सकता है कि नहीं? आप लोग कोई हाथ खड़ा कर सकते हैं कि ऐसी अवस्था में कोई जाने वाला है पर्वत के नीचे कि एक बच्चा उठाया हुआ है और दिख रहा है कि और कोई सपोर्ट भी नहीं है? मान लो वही थक जाए या थक जाए, क्या उसका वजन, अरे वजन बहुत होता है, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे मैं कुछ नहीं, धम्म से नहीं गिर जाए। तो श्लोक तो लीला बड़ी सिंपल सी लगती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सहज विश्वास भगवान का। यद्यपि उनको वे भगवान नहीं मानते, ये और अद्भुत बात है, यह उनको भगवान नहीं मान रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पर सहज विश्वास है। तो देखिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। जितनी हमारे चित्त शुद्ध होगा उतनी हमारी श्रद्धा शुद्ध होगी, और जितनी हमारी श्रद्धा शुद्ध होगी, जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार वैसे कार्य करेगा व्यक्ति। जैसे जैसे हमारा चित्त पवित्र होता जाएगा वैसे वैसे हमारी श्रद्धा गुणों से रहित होती जाएगी, और जितने गुणों से रहित होगी उतना समझ भी आएगा कि कोई रक्षा नहीं कर रहा है, भौतिक जगत में भी एकमात्र कृष्ण ही रक्षा कर रहे हैं। इसे कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। जब व्यक्ति का सत्व यानी चित्त शुद्ध हो जाता है तो वह अभय को प्राप्त होता है।
क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को अपने एकमात्र शरण के रूप में देख पाता है। यदि भी हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं स्थिति को प्राप्त कर गया हूं, लेकिन क्या हम ब्रजवासियों की इस अनन्य शरणागति की सराहना भी नहीं कर सकते हैं? देखिए, जब हम यहाँ पे आके चर्चा कर रहे हैं तो हम दूसरों के, शुद्ध भक्तों के गुणों की चर्चा कर रहे हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं कि हमारे पास सारे गुण आ ही गए हैं, लेकिन चर्चा करते हैं तो उससे एक लालसा जागृत होती है, काश हमारा भी चित्त इस प्रकार का हो, हमारी भी श्रद्धा ऐसी हो जो केवल भगवान की तरफ धावित हो। जैसे कि हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो वह एकमात्र भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ती हुई, यद्यपि उसके समर्थ ससुर भी वहां उपस्थित थे, अर्थात पांडवजन। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र हैं, और उस नाते से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी तो उनके ससुर हुए और समर्थ हुए कि नहीं? लेकिन वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के पास आई हैं तो कहती हैं, तम एक दह्य माना नाम अपवर्गो संस्कृत कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तम एक मैं मिक्स कब कर रहा हूँ, श्लोक इसी प्रकार से है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। यहाँ तक याद आ रहा है, त्वमेक दह्य माना नाम अपवर्गोपि संस्कृति में अर्जुन और उत्तरा के श्लोकों को मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन इसी प्रकार से वह बोलने की एकमात्र आप ही हैं जो भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। यहाँ पे इस प्रकार से बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान के अनन्य शरणागत थे तो भगवान ने ऐसा तरीके से उनकी रक्षा करी जिसको वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाँ, सही सही श्लोक बोला। हाँ, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर त्वमेक दह्यमाना नाम अपवर्गोपि संस्कृति। लेकिन उत्तरा ने नहीं बोला है, ये अर्जुन ने बोला है क्या, जहां तक मैं समझ रहा हूं। लेकिन हाँ, ये अर्जुन ने बोला है, और इसी प्रकार से उत्तरा ने भी बोला है, कृष्ण कृष्ण महायोगी ऐसे करके श्लोक है। एनीवेज, दोनों ही लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं, वह सूचित कर रहे हैं कि भगवान एकमात्र शरण है। अब एक प्रश्न हुआ कि भगवान एकमात्र शरण क्यों है? क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उन्हें किसी को आश्रय प्रदान करने के लिए दूसरे से सहायता लेने की जरूरत नहीं है। इसी मथुरा में कंस देवताओं के विरुद्ध चल रहा था, लेकिन इंद्र कुछ नहीं कर पाए। निरंतर विरुद्ध चल रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। कितने लोगों को मार दे रहा था, इंद्र कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहां कुछ ही दूर में, 15 किलोमीटर दूर कह लीजिए, ब्रजवासियों ने एक बार उनको यज्ञ नहीं दिया तो पूरे ब्रज को जान से मारने के लिए वह उद्यत हो गए। अब आप देख लीजिए कि देवताओं की उपासना करने में और भगवान की उपासना करने वालों में कितना भेद है। क्या भेद है, समझ में आ रहा है? वो इतने समर्थ नहीं है कि वे कंस का प्रतिरोध कर सके, और अपने ही भक्तों का, जो अपने उपासक हैं, उनको जान से मारने पर तुल जाएंगे अगर एक बार सेवा नहीं किया, एक साल उन्हें कर नहीं दिया, सो टू स्पीक। और भगवान कितने अद्भुत है, अपने भक्तों की रक्षा हर तरह से करते हैं और गलती होने पर गलती की तरफ से ध्यान देते ही नहीं। ये अद्भुत बात है, भगवान किस प्रकार के सामर्थ्य से युक्त हैं। अन्वय, भद्र हे सौम्य विदुर, कोपात भग्न माने, कोप से भग्न मान, कोप के कारण जिन इंद्र का मान भंग हो गया था, गर्व टूट गया था, यानी मान भंग जनित क्रोध से, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, भग्न माने कोपात, यानी कि जो उनका मान भंग हो गया था उसके कारण जो क्रोध जनित हुआ था, उससे इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा वर्षति, घनघोर वर्षा से व्रजः अति विह्वल। अब यहां शब्द बड़ा अद्भुत है, व्रज अति विह्वल हो गया था। व्रज मतलब गौओं की भूमि, वृंदावन के गोप समूह। अब पृथ्वी विह्वल नहीं हुई थी, पृथ्वी थोड़ा भीगने वाली थी, पृथ्वी भीग भी जाती, लेकिन पृथ्वी कोई मतलब चीनी की तो बनी नहीं है, तो पृथ्वी पानी में डूब भी जाती तो कोई नुकसान नहीं है, पृथ्वी का कोई नुकसान नहीं था। यहाँ तो व्रज का अर्थ है व्रज में रहने वाले गोप समूह, गौवें इत्यादि, वो सब विह्वल हो गए, अति विचलित हो गए कि अब शरीर छूटेगा। देखिए एक बात और समझना होगा, उनको शरीर छोड़ने का डर नहीं है,
क्योंकि वो शरीर में आसक्त नहीं है, वो कृष्ण में आसक्त हैं। समझ में आया? जिस व्यक्ति से प्रेम है, अगर हमारा शरीर छूटेगा तो उस व्यक्ति का संग छूटेगा कि नहीं छूटेगा? तो क्योंकि उस व्यक्ति से आसक्ति बहुत है, इसलिए शरीर छोड़ने का डर है। अब ब्रजवासियों को कितना आसक्ति है भगवान से, वो तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए विह्वल हो गए। बाकी स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की बाढ़ आएगा तो कोई भी व्यक्ति विह्वल हो ही जाएगा। तो ऐसे विह्वल पर अनुगृहता कृपालु भगवान श्री कृष्ण के गोत्र लीला तपत्रेणा, गोवर्धन पर्वत रूपी लीला आतपत्रेणा, लीला छत्र के द्वारा। अब ये क्या मतलब है? त्रातः वे रक्षित हुए। देखिए, आतपत्रेणे का मतलब होता है छत्र यानी कि छाता, और लीला आतपत्रेणा मतलब जिसको भगवान ने लीला लीला में उठा लिया, यानी बिना प्रयास के उसको उठा लिया। अब भगवान अगर एटलस की तरह ऐसे करके गोवर्धन को उठा रहे हैं तो इसको लीला नहीं कहा जाएगा। जैसे वेट लिफ्टर वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो क्या वह लीला कर रहे हैं? आप बताइए, मैं क्या बताइए, क्या वेट लिफ्टर पूरा दांत भींच के लीला कर उठा रहे हैं? तो क्या वो लीला कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो स्वाभाविक उनके पास बल नहीं है, वो बल लगा रहे हैं। बल तो है, लेकिन उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है। कभी कभी इतना वजन उठाने का प्रयास करते हैं क्योंकि कान से खून आ जाता है, नाक से भी खून आ जाता है। तो क्या भगवान ऐसा उठा रहे हैं? नहीं, भगवान तो उठाए हुए हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं उस पर, खूब खुश होकर के। आप कहेंगे भगवान ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? तो देखिए, भगवान तो अपने संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किए हुए हैं, तो उनके लिए गोवर्धन को उठाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन भक्तों के लिए ये अत्यंत सुंदर लीला है। हर साल तो गोवर्धन लीला मनाई जाती है, गोवर्धन लीला का स्मरण किया जाता है। तो जब हम भक्त लोग, हम नए भक्त भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो यह तो विश्वास हो जाता है कि भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन संदेह यह होता है कि क्या वह मेरी रक्षा करेंगे? गलत तो नहीं कह रहे हैं, है ना? पूरे ब्रज को बाढ़ से बचाना यह कठिन है कि आपका भरण पोषण करना वो कठिन है। तो आप स्वाभाविक सी बात है कि आप यही कहेंगे कि बाढ़ से रक्षा करना कठिन है, तो उस कठिन कार्य को भगवान लीला लीला में कर लिए और हमारा भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, युक्ति लगाएं तो युक्ति तो कुछ नहीं लग रही है। इस अश्रद्धा का कोई कारण नहीं है, केवल हृदय की अशुद्धि है, और इसी कारण से व्यक्ति चिंता करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो कार्य न करे। भाई, भगवान स्वयं बोलते हैं, शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्ध कर्मणा, शरीर भी बिना कार्य किए उसको धारण नहीं कर सकते। खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? लेकिन जब हम चिंता करने लगते हैं ना कि हाय कैसे चलेगा, हाय कैसे चलेगा, ये एकदम निरर्थक बात है, बेवकूफ़ी की बात है। क्योंकि चिंता करने से शरीर चलेगा भी तो नहीं है कि नहीं? क्या मान लो धन नहीं, चिंता करना शुरू कर देंगे तो धन आ जाएगा क्या? जैसे ही आप अपने जीवन को, या आप देखना, इस तरफ गियर कर देंगे कि मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, आप देखेंगे कि भगवान आप भौतिक रूप से भी हर प्रकार की सहायता आपको प्राप्त कराते जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो देखेंगे ये कि संकल्प में हमारे कमी है, भगवान के संकल्प में कोई कमी नहीं है। आगे से आगे भगवान रास्ता बनाकर चलेंगे। पिंकी भूटानी माता जी, आपको स्वेटर बनाना है तो वीडियो ऑफ रखिए। परीक्षित महाराज स्वेटर नहीं बना रहे थे कथा सुनने में, ऐसे ही बातें समझ में नहीं आती। सारा काम आपको ये करना है, 1 घंटे में सारे स्वेटर बुन लोगी, इतनी धृष्टता ये काम मत करिए आप। समझ में आ रहा है बात? न करना है तो आप वीडियो ऑफ करके करिए। एक एक शब्द बहुत देख रहे हैं क्या लीला चल रही है। तो हम लीला तपत्रेणा बात कर रहे हैं। आतपत्रेणा मतलब आतपत्र के द्वारा, लीला आतपत्र के द्वारा, बड़ी लीला में उन्हें छाता उठा लिया। जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप लोग खेले हैं, छाते से खेले हैं। फिल्मों में भी कभी कभी दिखा देता है कि रंग बिरंगे छाते लेकर के वो
डोल रहे हैं, तो वहां कोई उनको प्रयास नहीं करना पड़ता। क्या कोई व्यक्ति चाहते हो ऐसे करता है, ऐसे करके नहीं उठाता है। और एक बात और विचार कीजिए, आप बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे हैं शायद इस बात पे। आपने देखा होगा कि बारिश बहुत तेज होती है, जितनी भी तेज हमने अनुभव करी है, तो अब उसमें बारिश के ऊपर उस पानी का भी भार होता है, पानी की बूंद का। और सोचिए अगर वह बूंद हाथी के पांव जैसी हो तब, और वो छाता और अगर बड़ा हो तब। थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अरे ये सोचिए कि पानी की बाल्टी है और सीधे डाल दी जाए तो उसका एक इंपैक्ट होगा कि नहीं, और वो भी आकाश से छोड़ी जाए तब। कुछ समझ रहे ना बात। एक छोटा सा पत्थर 3 मंजिला से गिरता है तो आदमी का सर फोड़ देगा, और वो आकाश से गिरे तब। तो अब आप विचार कीजिए कि कितना वेग होगा उन पानी की गलत बूंद नहीं है वो, पानी की धार, बौछार नहीं, यही तो बार बार बोला, बौछार नहीं है। गलत सोच रहे कि आप बौछार है, बौछार नहीं। हाथी का पांव कितना, इतना मोटा होता है, कम से कम, है ना, इतना तो मोटा होता है। इतनी मोटी धार कभी देखे हैं अपने, इतनी मोटी धार? अरे ट्यूबवेल पे चले जाइए, इतनी मोटी 3 इंच की धार होती है, 3 इंच की धार आपको फेंक देगी, है कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहे हैं। और वह भी कितने फोर्स आएगी? 3 इंच की धार अगर ऊपर से आकाश से गिर रही तो क्या फोर्स होगा उसका। फिजिक्स पढ़ने का फायदा है। महावीर प्रभु समझ रहे होंगे, फिजिक्स पढ़े ना, तो आप समझ रहे हैं इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। और वो सारा इंपैक्ट गोवर्धन पे था। आप गोवर्धन की पर्वत की बात मत करिए, केवल गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन के पर्वत के ऊपर वो जो बौछार और उसका विस्तार देखिए आप, अमेजिंग। अगर फिजिक्स पढ़ी तो प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स। यस, हाँ, प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स पढ़े हैं आप लोग फिजिक्स में? नहीं, फोर्स इक्वल्स प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना प्रेशर बन रहा होगा वहां पे, और गोवर्धन का वजन। और भगवान फिर भी उसको लीला आतपत्रेणा, लीला में, बिना लीला अर्थात बिना प्रयास के, बड़े सुख से उसको धारण किए हुए थे, ऐसा कर लिए। तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या अच्छी बात है, हम लोग को भगवान नहीं बनना है, हम लोगों को भक्तों की तरह शरण ग्रहण करने की शिक्षा को ग्रहण करना है। भगवान तो अपना कार्य करने में हमेशा समर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद जी का इस संबंध में वक्तव्य है कि अगर तुम लोग गोपियों की तरह शरणागत होगे तो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत तक उठा लेंगे। तो आप देख रहे हैं कमी कहाँ है? कमी हमारी तरफ है। तब आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग ऐसी कमी को कैसे पूरी करें? स्वाभाविक सी बात है। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे जैसे भगवान का नाम जप करते जाएंगे धीरे धीरे व्यक्ति को समझ में आएगा कि भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं। भक्त ने श्लोक भेज दिया, श्लोक है बहुत अच्छा, 1.8.9, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगी, हे महायोगी श्री कृष्ण आप हमारी रक्षा कीजिए, पाहि हमारी रक्षा कीजिए। देव जगतपते, आप तो देवताओं के भी देवता हैं। तो मैं देवताओं का देवता क्यों हूं? अर्थात देवता भी आपसे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं मैं देवताओं को देवता क्यों हूं? तो कहते हैं आप जगतपते, क्योंकि आप जगत के पति हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। नान्यहम ना अन्यम त्वदभयम पश्यम, मैं किसी अन्य को नहीं देख रही जो अभय को प्रदान करे। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं यत्र मृत्यु परस्परम, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कारण है, एक व्यक्ति दूसरे को खा रहा है। इस जगत में ये देखा ही जा रहा है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं, कृष्ण एकमात्र स्वतंत्र हैं जिनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भक्तों की अनन्य शरणागति होती है। भगवान के अलावा कोई शरण है ही नहीं, लेकिन हमें दिख रही है दूसरी शरण। Does that make sense? इस बात को प्रहलाद महाराज ने कहा है कि अगर भगवान उपेक्षा कर दें, भगवान नरसिंह देव यानी भगवान कृष्ण विष्णु उपेक्षा कर दें, तो नाविक के होने के बाद भी नाव डूब जाती है। पिता माता सामने होते हैं फिर भी बच्चा मर जाता है, और समर्थ वैद्य होने पे भी व्यक्ति ठीक नहीं होता या मर जाता है कि नहीं?
तो भगवान जिसकी उपेक्षा करेंगे, किसकी उपेक्षा करेंगे? जो भक्ति नहीं करता है। तो जो भक्ति करता है उसकी उपेक्षा भगवान कभी नहीं कर सकते। कभी कभी लगता जरूर है कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, चाहे तो उस भक्त को भी लगता हो, लेकिन भगवान कभी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। आज मैं एक भक्त से पूछ ही रहा था कि देखिए, माता देवी की क्या कोई ऐसा पाप करी हैं जिसकी वजह से उनको ये देखना पड़े कि उनके 6 बच्चे एकदम नवजात सूर्य के समान तेजस्वी बच्चे उनके सामने, उनकी आंखों के सामने ही मार दिए जाए? क्या अभी कब शास्त्र में कभी कोई ऐसा पढ़े कि वैसा पाप की हो? अगर वो पापी होती तो पिछले जन्म में क्या भगवान की मां बन पाती? घनघोर तपस्या किया उनके और उनके पति ने, तब भगवान पति बने। कोई पापी व्यक्ति के भगवान बेटे बनेंगे? हो ही नहीं सकता। तब भी ऐसी परीक्षा। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण हम भक्तों के सामने बन जाता है कि देखो, भगवान की प्राप्ति करने के लिए हर प्रकार का दुख भक्तों ने सहन किया है। मेरे जीवन में तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? क्या आप लोगों को कभी ऐसा कष्ट भोगना पड़ा होगा? नहीं। अपने से भी अधिक कष्ट ये होगा ना कि बच्चों की मृत्यु अपने आंखों के सामने देखो ना। कोई बीमारी, अरे बीमारी में मर जाता है बच्चा तो चलो संतोष भी कर ले, लेकिन बीमारी के बिना अपना ही भाई उसको मार दे और वो कुछ ना कर पाए। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्तों की जो दुख है वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो केवल इसीलिए ताकि उनके भक्ति की उत्कंठा बढ़ती चली जाए। दुख था माता देवी की को, लेकिन यह भी उत्कंठा थी कि कृष्ण आएंगे, और उनको यह नहीं पता था कि बलराम जी आएंगे साथ में गर्भ के रूप में, यह नहीं पता था। तो बलराम जी भी आए और भगवान कृष्ण भी उनके गर्भ से प्रकट हुए। अंततोगत्वा भक्त को परम आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत अद्भुत है ना उनकी चेतना में प्रवेश करना। वो कठिन है कहना चाहिए, अद्भुत नहीं, बहुत कठिन है उनकी चेतना में प्रवेश करना। किसी स्त्री को पता हो कि बच्चा जन्म लेते ही मार दिया जाएगा तो कौन संतान उत्पन्न करेगी? क्या उस दुख को कोई स्त्री सहन कर सकती है? क्या बच्चों को जन्म देना कोई कष्ट का कारण नहीं होता है? मतलब कष्टकारक नहीं होता है? बहुत कष्टकारक होता है। ऐसा कौन कर पाएगा? अब हम तो खाली चर्चा कर रहे हैं, हम खाली विचार कर रहे हैं, उस चेतना में तो हम प्रवेश भी नहीं कर सकते ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सुन के हम लोग छोड़ देते हैं। कठिन कार्य नहीं है, बताइए। मालूम है कि बच्चा पैदा होते ही मार दिया जाएगा, करेंगी कोई बच्चा पैदा? कैसे सहन करेगी कोई मां इस प्रकार के दुख को? और उनको तो यह नहीं पता था कि पिछले जन्म में ये थे, इनको शाप मिला था, ये 6 लोग हमारे सामने आएंगे, इनको मरना, कुछ इनको नहीं पता है। कोई ऐसी स्क्रिप्ट खोल नहीं दी गई उनके सामने। वर्षति इंद्रे वजह कोपात, इंद्र के द्वारा वर्षा करने पर व्रज के लोग अति विह्वल हो गए थे। इंद्र ने वर्षा क्यों करी? तो कहते हैं कोपाद भग्न माने, उनका मान भंग हो गया था, इसलिए वह क्रोधित हो गए थे। तो ऐसा हो जाने पर गोत्र लीला तपत्रेणा, गोवर्धन को लीला के द्वारा छत्र के समान, लीला से छत्र के समान धारण करके त्रातो भद्र अनुग्रहणता, हे विदुर जी, उन्होंने व्रज के ब्रजवासियों पर अनुग्रह कृपा करते हुए उनके दुख का त्रास, उनके त्रास का निवारण किया। त्राता मतलब होता है दुख का निवारण कर दिया। इसे प्रभुपाद जी का कोई तात्पर्य नहीं है। अगला ये श्लोक देखते हैं। अब यह श्लोक गोपियों के संबंध में है और उस पर कुछ चर्चा करेंगे। बहुत अद्भुत श्लोक है ये। शरद शशिकर शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, शरद शशिकरैर्मृष्टं मानयन रजनी मुखम, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः, गायन कल्पदम रेमे स्त्रीणां मंडल मंडनः। वर्ष की तृतीय ऋतु में
उसकी तृतीय ऋतु। भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। शरद शशि कराई ही, शरद कालीन चंद्रमा की, शरद ऋतु की बात है, इसी को प्रपात करें तृतीय ऋतु। भारत में 6 ऋतु होती हैं, तो उसमें से तृतीय ऋतु है शरद ऋतु। अब जहां से भी गणना शुरू करते हो उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे पहली ऋतु कौन सी होती है, उसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे प्रभुपाद समझा रहे, तृतीय ऋतु है शरद ऋतु, जिसमें बहुत, ये शरद ऋतु तो कार्तिक के समय में आती है, अक्टूबर के समय में, ठीक है। शरदकालीन रास की बात यहाँ पे हो रही है। शरदकालीन चंद्रमा की कराई ही किरणों से, तो कर का मतलब क्या होता है? कर का मतलब होता है हाथ। ये ध्यान रखिएगा तो आगे इसका एक और अर्थ है वो समझ में आएगा। और चंद्रमा के हाथ क्या हैं? उसकी किरणों की उपमा हाथ से की जा रही है। मृष्टम मतलब उज्ज्वल और रजनी मुखम मतलब रात के मुख का मानयन यानी अभिनंदन करते हुए। अब क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा एक प्रेमी है और रात्रि एक प्रेमिका है, और चंद्रमा अपने हाथ से रात्रि यानी अपनी प्रेमिका रात्रि का मुख को अभिनंदन कर रहा है, उसके पसीना या कुछ भी ऐसे पहुँच रहा है, तो उसका मुख उस प्रेम के कारण प्रफुल्लित हो जाता है। ये कुछ भाषा समझ में आ रही है? चंद्रमा अपने करय किरणों के द्वारा अपनी प्रेमिका रजनी के मुख को उज्जवल कर रहा है। बात बहुत सिंपल से, इसको काव्यात्मक तरह से कह रहे हैं। भाई रात होती है अंधेरी, तो उसकी उस अंधेरी रात को चंद्रमा अपने प्रकाश से उज्जवल कर रहा है, लेकिन काव्यात्मक रूप से कह रहे हैं कि चंद्रमा अपने हाथ से अपनी प्रेमिका रजनी को संध्या काल को या शाम को या थोड़ा सा रात्रि के बेला को उसके मुख को उज्जवल कर रहा है। समझ में आ गया? इधर भक्तों को समझ में आ रहा है, जूम के डिवोटीज, लैंग्वेज तो समझ में आ रही है, ठीक है? नहीं, ये थोड़ी काव्यात्मक भाषा है। बात बहुत साइंटिफिक भाषा ये है कि चंद्रमा उगा, चंद्रमा की रोशनी से उजाला हो गया। ये है साइंटिफिक फिजिक्स की लैंग्वेज। लेकिन अगर उसको काव्य रूप में कहें कि अब एक प्रेमी है चंद्रमा, तो चंद्रमा, ये बात समझ में, चंद्रमा अपने किरण रूपी हाथों से अपनी रजनी रूपी प्रेमिका के मुख को मतलब उज्जवल कर रहा है, अभिनंदन करते, उसको स्पर्श करते हुए उज्जवल कर रहा है। चंद्रमा की किरणें रजनी यानी रात्रि को स्पर्श करती है कि नहीं? तो वह रात्रि उज्जवल हो जाती है, पूरी तरह से सफेद नहीं हो जाती, पूरी तरह से प्रकाश नहीं होता, लेकिन उज्जवल हो जाती है। धवलीकृत कहा जाएगा उसको, धवलीकृत हो जाती है। तो उस प्रकार से कर रहा है। ऐसे समय में कलपदम गायन, कलपदम मतलब मनोहर गीत गाते हुए स्त्रीणाम मंडल मंडनः, गोपी मंडल को, स्त्री का यहाँ पे अर्थ है गोपियों को, गोपी मंडल को अलंकृत करने वाले श्री कृष्ण ने रेमे उनके साथ रास क्रीड़ा करी। इसका मतलब क्या है? देखिए, मंडन मतलब जो वस्तु किसी वस्तु को अलंकृत करे, उसकी शोभा को बढ़ाए। तो अकेले कृष्ण सभी गोपियों के साथ थे उस रास लीला में और उनकी शोभा को बढ़ा रहे थे, यह कहा जा रहा है। सारार्थ-दर्शिनी, अपने श्री हस्त कमल द्वारा उन्होंने श्रीमती राधा रानी के स्वेद बिंदु मतलब पसीने के बिंदु जो उनके चेहरे पे थे, उसको पोंछकर उनके मुख पर अर्थात मन में आनंद ला दिया एवं उन्हें ऐसा अनुभव कराया कि वे ही उनकी एकमात्र प्रेमिका हैं। आप पहले समझ लीजिए, चंद्रमा की उपमा दी जा रही है किससे? भगवान कृष्ण की उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा जैसे प्रेमी था तो कृष्ण है प्रेमी। कराई चंद्रमा की किरणें और भगवान के हाथ, हस्तकमल कहना चाहिए। और रजनी मुखम तो राधिका मुखम, श्रीमती राधा रानी के मुख पे जो पसीने की बूंद थी उसको पोंछ दिए। अब अपने हाथों से अपनी प्रेमिका के वह श्वेत बूंदू को पोंछ रहे, तो भी कहेंगे पसीना कहाँ से आया? तो शरद काल में तो बहुत गर्मी नहीं होती, तो पसीना कैसे आया? तो पसीना आया रास लीला के बाद। तो रास लीला कर रहे थे तो हर गोपी यह सोचने लगी कि वह
कितनी भाग्यवान है, उससे अधिक भाग्यवान कोई है ही नहीं। कृष्ण उसके साथ रासलीला कर रहे हैं। लेकिन जब उनको ये हल्का सा गर्व हो गया तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के बाकी सब लोगों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए वहां से। रासलीला राधा रानी को यह भी बात आई कि यह तो सभी के संग हैं, केवल मेरे साथ नहीं है, तो उनको मान हो गया। तो उनके मान को भंग करने के लिए, मान को कम करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको अकेले लेकर चले गए। तो वहां पे ये घटना हुई कि भगवान उनके माथे पे जो पसीने की बूंद थी उसको स्वयं पोंछ रहे हैं। तो उनको ये बात आई कि देखो मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मैं कितनी विशेष हूँ, मैं केवल एक कृष्ण है सबके संग रासलीला की, लेकिन मुझसे सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने अनुभव कराया। तो जब ऐसा आनंद उनके हृदय में आया तो मुख भी प्रफुल्लित हो जाएगा। आपने सुना है कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जब मन प्रसन्न हो जाता है तो चेहरा भी खिल जाता है। तो यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से विशेष रूप से उनके श्वेत बिंदु को, उनके पसीने की बूंदों को हटाया उनके माथे से, उनके चेहरे से, तो उनको विशेष रूप से सम्मान प्राप्त हुआ, बहुत प्रसन्न हो गई। तो आप उम्मीद है कि समझ पाए होंगे जो श्लोक में बताया गया था। पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सुंदर कृष्ण ने मंद गान करते हुए एवं गोपियों के पूर्ण समूह को अलंकृत करते हुए उनके साथ रासलीला का आनंद लिया। तो ये घटना उस घटना के पहले है जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चेहरे से श्वेत बिंदु को हटाते हैं। रजनी मुखम अर्थात संध्या काल, रात्रि का समय। इस प्रकार एक अर्थ यह है कि शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित संध्या की उपयुक्तता पर विचार करते हुए भगवान ने गोपियों के साथ रासलीला करी। ये समझ में आया? देखा कि चंद्रमा उग गया है, शरद ऋतु का काल है और संध्या काल को ये उसकी किरणें प्रकाशित कर रहे हैं। यह समय रासलीला के लिए अत्यंत उपयुक्त है और ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रासलीला करी। ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? अथवा अन्य अर्थ यह है कि उन्होंने रजनी मुखम अर्थात अपनी स्वतंत्र प्रेमिका, जिसे स्वाधीन भर्तृका कहा जाता है, जो अपने अधीन प्रेमिका हो उसको कहेंगे स्वाधीन भर्तृका। भर्ता मतलब पति, तो भर्तृका मतलब जिसका पालन किया जाए, यानी प्रेमिका। तो स्वाधीन भर्तृका का मतलब जो उनके अधीन प्रेमिका है। उसके मुख को, भाई इतना ये मेरी समझावट है, ये मेरी समझावट है इस पे, और अगर कोई ऐसी श्रेष्ठ समझावट मिलेगी तो हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके मुख को मानयन अर्थात प्रफुल्लित कर दिया। क्यों प्रफुल्लित कर दिया? क्योंकि उनके चेहरे से पसीने की बूंद को हटाया तो वह उन्होंने विशेष कहा कि देखो कृष्ण मेरी इस प्रकार से मतलब इनको मेरे को सम्मान दे रहे हैं, तो प्रसन्न हो गई, इसलिए और प्रफुल्लित हो गई। जो कि शरद शशि अर्थात पूर्ण चंद्रमा की भांति प्रेमी पुरुष के करई अर्थात हाथों के उपयोग द्वारा नायिका के श्वेत जल को हटाकर मृष्टम अर्थात उज्ज्वल बनाया गया था। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए बात क्या कह रहे हैं। रजनी मुखम मतलब श्रीमती राधा रानी के मुख को, मानयन मतलब कृष्ण ने अपने हाथों से उसको मान दिया, श्वेत बिंदु हटाए, पसीने के बिंदु हटाए। कृष्ण कौन है? शरद शशि, चंद्रमा के समान है, और करय जैसे चंद्रमा के चांदनी उसके हाथ है, ऐसे भगवान के सुंदर हाथ हैं जो हस्तकमल कह लीजिए, वह उस कार्य को कर रहे हैं, और वह राधा रानी के मुख से जो पसीना है उसको हटा करके उसको और मृष्टम अर्थात उज्ज्वल कर रहे हैं। ठीक है। और वह यह सोचकर प्रसन्न हो गई कि मैं अकेली ही कृष्ण के साथ हूं। मंडल मंडना अर्थात रासलीला के आनंद के दौरान व्रज स्त्रियों के संपूर्ण समूह को अपनी उपस्थिति द्वारा अलंकृत करके उन्होंने इस लीला का आनंद लिया। तात्पर्य: गौवों की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व भगवान ने अपनी युवा सखियों अर्थात दिव्य गोपियों को अपनी रासलीला द्वारा आनंदित किया। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक दूसरे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो भगवान की असीम अनुकंपा है कि हम लोग अब तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय को भी पूरा कर पाए। कल हम लोग उसका पुनरावलोकन करेंगे। कोई भक्त किसी का कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। आज तो कोई प्रश्न इधर नहीं है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।